ये भी ले सकते हैं, कोई शीर्षासन से पड़ जाएगा तो सीखो शीर्षासन लगाना। नहीं लूंगा, चिंता नहीं करना, क्योंकि तुम्हें आती नहीं, हमें भूखों मरूंगा। लेकिन आना चाहिए। हमारे पूज्य शांति सागर महाराज ने एक बार विधि ली कि बैल अपने सिर पर गुड़ की पाड़ी, पाड़ी बोलते ना वो भी बैल पड़िया वो अपने सिर पर लेकर के जा रहा हो तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आहार को जा मैं पड़गा नहीं, आहार को जा रहा हूं, रास्ते में मुझे वो मिले। अभी कहाँ मिलेगी भैया बताओ? मनुष्य को सिर पर रख के जावे तो फिर भी ठीक है, मिल जाएगा, पल्लेदार मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब उन्होंने विधि ले ली, 2 दिन 3 दिन बताते, 6-7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद ललितपुर की घटना है शायद, और चक्रवर्ती लिखा है, चारित्र चक्रवर्ती किताब में। कब कैसे हुआ देखो, कुदरत देखो कैसे। महाराज जा रहे हैं, आगे पाड़ी भरी हुई गाड़ी जा रही है, पीछे से एक सांड आया। उसकी आदत क्या होती है, और उसने ऐसा मारा कि वो पाड़ी की जो कुछ फट्टी मट्टी होती ना, वो फंस गई और वो पाड़ी उसके सिर पे आ गई। उसी समय महाराज आहार को निकल रहे थे, विधि मिल गई। दो प्रकार का परिसंख्यान होता है, एक सामान्य राग द्वेष का परिहार, एक होता है अपने कर्मों की परीक्षा के लिए कि मेरे कर्म में कितना लाभांतराय कर्म है देखते हैं, और पाड़ी मिल गई। भीम ने एक बार नियम लिया, कोई भाले की नोक पर, भीम का तो क्या था वो गधे की गलना, उसकी नोक पर रोटी रख करके चल रहा हो तो हम हार लेंगे। और आप बल्लम के ऊपर रोटी कौन रखेगा? उस पर रख के ले लिया भीम ने। कई दिनों तक नहीं मिली, लेकिन आखिर मिली। तो वो मुनिराज ने नियम लिया कि पहले तो राजकुमार हो, वो भी वनवास जंगल में हो, और अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाकर जो स्वयं भोजन खाते हो, तो हम आहार ग्रहण करेंगे। और उनको ये मालूम नहीं था कि दशरथ पुत्र जंगल में है, उनके ज्ञान में नहीं था, क्योंकि आहार के समय अवधि ज्ञान लगाने की भी मना की गई है। अवधि ज्ञान भी नहीं लगा सकते कि हम आज अवधि ज्ञान लगाऊं कि मेरा आहार कहाँ होगा। मैं अवधि ज्ञान लगा लूं कि मेरी विधि काम है। अवधि ज्ञान है, ऋषभदेव भी नहीं लगा सकते। चाहते तो ऋषभदेव लगा लेते कि हमें कहाँ आहार मिलेगा, 6 महीने तक क्यों घूमते रहे। अवधि ज्ञान लगा लेते, हमें 6 महीने तक आहार मिलना ही नहीं है, अक्षय तृतीया को राजा श्रेयांश के आहार मिलेगा। अवधि ज्ञान लगा सकते थे और पता चल जाता, लेकिन नहीं लगाया। प्रतिदिन आहार को उठे 180 दिन, 7 महीने 8 दिन तक, 218 दिन लगभग प्रतिदिन उठे, अवधि ज्ञान नहीं लगाया। प्रतिदिन उठ करके प्रयास करते रहे, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं लगाया। आगम की आज्ञा है, तुम्हें अवधि ज्ञान भी है तो आहार के समय अवधि ज्ञान नहीं लगाओगे। मैं ये अवधि ज्ञान नहीं लगा सकता हूं, ये श्रावक सच्चा है कि खोटा है। इसने आहार शुद्ध बनाया है कि हम अवधि ज्ञान से जान सकते। यदि अवधि ज्ञान हो जाए ना तो हम जान सकते इनके भोजन में अशुद्धि कहाँ है, आज मेरा आहार कहाँ होगा और वो भोजन कैसा है। नहीं, अशुद्ध भोजन ले सकते हो, लेकिन अवधि ज्ञान लगा करके जान नहीं सकते। कैसी आगम की बात समझ में नहीं आई। अशुद्ध व्यक्ति आहार दे दे मायाचारी से, जैसे कोई भी आके धोती दुपट्टा पहन ले, रास्ते में छू गया हो, अशुद्ध हो, फिर भी दे दे, तो इस समय तो अवधि ज्ञान लगा लूं मैं कि जितने आहार दे रहे हैं ये शुद्ध है कि नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहे हैं कि नहीं। सोचो कभी ऐसा हो तो।
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पे यदि अवध ज्ञान लगाया तो भगवान ही मालेंगे ना। तुम्हारा मन शुद्ध है, आहार देते देते लड़ पड़ो, तुम्हारा क्या भरोसा। आहार देते देते भी तू में हो जाती कि नहीं। आहार तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अभी तुमने मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय वचन शुद्धि बोली कि नहीं, और थोड़ा ही बाजू वाला धक्का दे दे तो अरे भाई तूने कम से वचन शुद्धि बोली है, चौके में तो झगड़ा मत कर। चौके में तो नहीं, वो तो जब गुस्सा आ जाए, काय की शुद्धि, कोई याद दिलावे, अरे भैया तुमने वचन शुद्धि, अरे बोली होगी अभी तो पहले इसको। और मन का तो भगवान ही मानेंगे, ये तो चंचल है ही। अब यदि अवध ज्ञान लगा ले तो आप आहार दे नहीं पाओगे, और हम आहार इसलिए स्पष्ट आगम उल्लेख किया, अशुद्ध व्यक्ति से आहार ले सकते हो लेकिन अवध ज्ञान नहीं लगा सकते। भली मायाचारी से उसने छल कपट से मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल दी है तो चलेगा, लेकिन अवध ज्ञान नहीं लगा सकते। अशुद्ध आहार बनाया हो तुमने तो बताओ भैया, हम आप लोग बना रहे आहार तो वहां हम मौजूद हैं क्या? अशुद्धि हो सकती है कि नहीं? पर अवध ज्ञान लगा के जान लो कि ये आहार ठीक है। नहीं, अशुद्ध आहार हो गए तो हो जाए, लेकिन अवध ज्ञान लगा के कि तुम जान नहीं सकते। ये ऐसा कानून बनाया अपने शास्त्रों में, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा अशुद्ध चलेगा लेकिन अवध ज्ञान मत लगाना। झूठी मन शुद्धि वचन शुद्धि चलेगी लेकिन अवध ज्ञान नहीं लगाना। बहुत बड़ी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है। आज मान लीजिए, तो उसको पता नहीं था कि राजकुमार वनवास हुआ है, जाना भी नहीं, लेकिन निकल गए। चारण रद्दीधारी थे, आकाश मार्ग से कई दिनों तक घूमते घूमते दंडक वन में पहुंच गए। वहां देखा कि ये बर्तन तो रखे हैं, और जान लिया कि इनके मुनिराज देख के जान लेते हैं कि ये राजकुमार है कि नहीं। सब जानते थे, राम लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। बस 150 कदम पहले उतर गए और अंजलि लेकर पहुंच गए। और रामचंद्र जी उस समय क्या कर रहे थे? भोजन करने बैठ ही चुके थे, क्योंकि आहार की बेला टल चुकी थी। भोजन करने बैठ गए, थाली परोसी गई थी रामचंद्र जी की। जंगल की बात कर रहा हूं। और थाली परोसते थे। लक्ष्मण ने कहा भैया तो मुनिराज आकाश मार्ग से आ रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। रामचंद्र ने कहा मुनिराज इसी तरफ आ रहे हैं? बोले हाँ, नियम से आहार बेला है, अभी आहार परोसा गया था, आहार शुरू। तुरंत रामचंद्र जी खड़े होकर के मुनिराज को पड़घा लिया। यदि उन राजकुमारों को बर्तन बनाना नहीं आता तो बोलो तुम्हारा तो जो होता सो होता, महाराज का क्या होता।